शास्त्र विरुद्ध, गुरुजनों के विरुद्ध आचरण न बनने पावे, बस आगे से आगे स्थिति भूमिका आपके हृदय में जागृत होती रहेगी। उसके लिए आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप कृपा पात्र हैं। साधना पुरुषार्थ एक अलग है और कृपा का स्वरूप अलग है। आप कृपा पात्र जन हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि असाधन न होने पावे, शास्त्र विरुद्ध, गुरुवाणी के विरुद्ध आचरण न होने पावे। भूमिकाएं अपने आप जागृत होती चली जाएंगी। हे प्रेमोद्दाम, उन्मत्त प्रेम प्रकट करने वाले, हे प्रेम विलासी मोहन, मनाक प्रोन्मील मन मानसे, मेरे मन में प्रकट हो जाओ, मेरे मन में प्रकट हो जाओ। इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, और आप जो करते हो वही मेरे मन में प्रकाशित हो जाए। क्या आप राधा गुणगान करते हो? आप बंशी प्राण प्रिय सखी को अधरों में विराजमान करके राधा नाम, राधा गुण गायन करते हो, वही मेरा मन करने लगे। किशोरी जी के ध्यान में रहे, किशोरी जी के चरणों की सेवा में रहे, किशोरी जी का नाम जप करे, किशोरी जी का गुण गायन करे, तो लालजू, तो ये तो राधा मुख कमल भ्रमर है। जो राधा बोलेगा, राधा चरणों की आसक्ति, तो ये अत्यंत उसे प्राण प्यारा बना लेते हैं। ये रहस्य है यहाँ का। जो लोग समझते हो कि श्री कृष्ण को तो प्यार ही नहीं करते, तो तुमने हमारे हृदय को देखा है? किशोरी जी से ज्यादा श्री कृष्ण को प्यार करते हैं। तुम क्या जानो? क्यों? तुम तो सदैव राधा राधा गान करते हो। तो हमारी प्राण प्यारी को जो सुख प्रदान करने वाले श्री प्रियाजू हमारे कहते हैं, मोको तो भावती ठोर प्यारे के नयनन में। प्रियाजू कहती, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। तो हमारी प्रियाजू को जो पसंद हो, हमें कितना पसंद होगा, कितना प्यारा होगा। हम राधा बोलते हैं तो मुस्कुराते हैं लालजू। हम राधा चरणारविंद की तरफ देखते हैं तो हृदय से लगाते हैं। हम राधा चरणारविंद की सेवा सौंध लेके चलते हैं तो आगे की जो बात है वो तुम सह नहीं पाओगे। उन सखियों के चरणों की तरफ देखते हैं जिनकी दासियों की चाटुकारिता और प्रणत होते हैं प्रियाजू की सेवा, कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए। कैसे तुम जानो? मांगा है हित सजनी जू ने। समझो, आपके सुख के लिए, आपके प्राणनाथ में मेरी रति हो, आपके सुख के लिए इस बात को समझो। कैसे? बाहर से बोलेंगे तो कृष्ण नाम नहीं जपते, ये तो कृष्ण प्रीति नहीं करते। तुम्हें क्या पता? मुख में राधा बोले तो रोम रोम कृष्णाकार हो गया। तुम्हें पता है इस रहस्य को? श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम कहीं किंचन मात्र प्रेम प्रकट होता है तो ये कहीं सारथी बने देखे जाते हैं, कहीं पग चापते देखे जाते हैं, कहीं सेवक बने देखे जाते हैं। प्रेमाधीन प्रभु और प्रेम समुद्र लाडली जू के चरणों की आराधना, तो लालजू बिके हुए रहते, सहचरियों बिके हुए, करबद्ध। हमारी महारानी जू के मुख कमल के भ्रंग हो आप, भ्रमर हो आप। मेरा मन वैसे हो जाए जैसे आप लाडली जू के प्रति उनके गुणों का गायन कर रहे हैं। उनके मुखचंद्र के भ्रंग है, चकोर है। हे प्रेम विलासी मोहन, हे प्रेम उन्माद प्रकट करने वाले मोहन, मनाक प्रोन्मील मन मानुषे, मेरे मन को ऐसा प्रेरित करो, श्री जी के चरणों में आसक्त हो जाए, श्री जी का नाम जप करे, श्री जी की गुणावली का गायन करे और श्री जी की सेवा में। यही हमारा जीवन है। साधक जो अपने कल्याण का दृढ़ निश्चय कर लेता है, स्वधर्म पालन में लग जाता है, तो हर कष्ट, हर दुख, हर कठिनाई उसका कदम दृढ़ करती चली जाती है। दृढ़, फिसलेगा नहीं। और उसके हृदय में कष्ट सहने के बाद प्रसन्नता प्रकट होती है। ये किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संयोग से नहीं, वो हर्ष होता है जब आप धर्म से चले, कष्ट पूर्वक आगे बढ़े,
तो प्रसन्नता प्रकट होती है। जहां मन प्रसन्न हुआ तत्काल उसको वो दृष्टि प्राप्त होती अखंड प्रसन्नता में कि ब्रह्मभूत हो जाता है, भगवत साक्षात्कार हो जाता है। ये जलन अमृतमयी है, जलना तो दोनों में पड़ेगा। भोगों की तरफ जाओगे जलते ही रहोगे, आग में कूद गए, और ये जलन बुझ रही है, प्रतिपल आगे बढ़ते चले जा रहे हो जहां शीतलता है। उपासक परमात्मा का अंश है, इसलिए डरे नहीं किसी कष्ट से। तुम्हें कष्ट व्याप्त नहीं हो रहा, अंतःकरण धर्म में ये कष्ट अपना प्रभाव दिखा रहा है। साधक ध्यान दे, वो प्रभु का अंश है, उसे कोई भी गाली निंदा अपमान छू नहीं सकते। अंतःकरण धर्म में इनका प्रभाव होता है। तुम अंतःकरण धर्म हो नहीं, स्वधर्म में आओ, तुम स्वरूप में आओ। अंतःकरण धर्म को स्वीकार करोगे तो दुखी सुखी हो जाओगे, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, राग द्वेष बन जाएगा। निर्विकारता, निर्दोषता, अविनाशिता, नित्यता, निष्कामता, निर्ममता, ये तुम्हारे स्वरूप में है। साधना नहीं कर ली, ए भाई, सिद्ध नहीं होना है, सिद्ध स्वरूप है, उसे भूल गए हो। केवल स्मरण करो, जागृत करो। तू कहां खो गया? किसी साधना से सिद्ध थोड़ी हुआ जाता है। साधना असाधनों को मिटाने के लिए। स्वरूप तो देखो, निर्विकारता हमारा स्वरूप है, निर्दोष हमारा स्वरूप है, अविनाशी हमारा स्वरूप है, नित्य निष्काम निर्मम ये हमारा स्वरूप है। यह है हमारा स्वधर्म। और विनाशी उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना, बदलना, बढ़ना, क्षीण होना, ये शरीर का है। ये है परधर्म। इच्छा, मान, बड़ाई, भोग शरीर के धर्म है, अंतःकरण के धर्म है, ये तेरे धर्म नहीं है। स्वयं का कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, शरीर कभी एक रस नहीं रहता, ये बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। स्वयं का कभी नाश नहीं होता, शरीर कभी अविनाशी नहीं हो सकता। इसलिए उपासक समझे स्वधर्म किसे कहते हैं? अपने इष्ट देव और अपने स्वरूप के सिवा सब पर धर्म है। यह अध्यात्म मार्ग से है। उपासक चाहे जैसी परिस्थिति हो, अगर एक बात समझ ले तो उसे कभी दुख नहीं होगा। ये युक्तियां हैं, युक्ति से मुक्ति मिलती है। अंतःकरण तुम नहीं हो, बस इतनी बात तुम्हें जाननी है। मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में, हृदय में जो तुम्हारे दुख सुख आ रहा है वो हृदय तुम नहीं हो। तुमने स्वीकार किया है अंतःकरण को तन्मयता पूर्वक, इसलिए तुम दुखी सुखी हो रहे हो। नहीं, अभी ऐसे जैसे तुम दुखी हो हम देख रहे हैं, तुम सुखी हो हम देख रहे हैं। तो देखने का दुख सुख है, माने का दुख सुख है, अन्यथा है ही नहीं। जहां हमारा संबंध है, जहां हमारा राग है, जहां हमारी प्रियता है, दुख सुख वही है। तो अगर अंतःकरण में दुख सुख है और उसमें तुम्हारी प्रियता है, तन्मयता, तभी तुम दुखी सुखी हो रहे हो। नहीं, वर्तमान में भी तुम अविनाशी दुख सुख से रहित भगवद अंश हो। तुम्हें कोई दुख नहीं छू सकता, तुम्हें कोई अपमान नहीं छू सकता, पक्का। इसलिए इस परम पवित्र सूत्र को हृदय में धारण करने की हम योग्यता खो चुके हैं भोगों के कारण। तो हम राधा 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 हर समय नाम जप करें और जहां तक बन सके अच्छे आचरण करें, गंदे आचरणों से बचे। तो हमें भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से स्वधर्म का परिचय मिल जाएगा। और स्वधर्म ही परम पद है, स्वधर्म ही परम लाभ है। पर धर्म में ही भय है, दुख है, क्लेश है, अशांति है। प्रियालाल के सिवा कोई हमारा स्वधर्म नहीं, वही हमारे स्वधर्म है, वही हमारे जीवन है। उसी जीवन का पान करो। गुण, लीला, नाम, सेवा, ये पान करना है, एक क्षण भी व्यर्थ न जाए।